नमस्कार दोस्तों, सक्सेस एसएससी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में हम बौद्ध धर्म को कवर करेंगे और पिछली क्लास में हम जैन धर्म को कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको जाकर के देखें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बौद्ध धर्म में एशियंट हिस्ट्री का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक बार बता दूं मैं, अगर आप किसी भी एग्जाम जैसे CGL, CHSL और MTS की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही उपयोगी साबित होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक बात बता दूं, अगर आप इस वीडियो को कर लेते हैं तो आपके वन डे एग्ज़ाम जो होते हैं उनमें बनने वाले सभी क्वेश्चन जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड होते हैं वो मैक्सिमम क्वेश्चन को आप बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बौद्ध धर्म, देखिए बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने की थी, ठीक है। और इनके नाम पर ही इसका बौद्ध धर्म का नाम पड़ गया बौद्ध धर्म। और इनका जो गौतम बुद्ध थे उनका जन्म 563 ईसा पूर्व को लुम्बिनी नेपाल के कपिलवस्तु में हुआ था, ठीक है। और इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ है। इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। अगर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि इनके बचपन का क्या नाम है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सिद्धार्थ। और एक नोट करके ये वाली बात और लिख लेंगे कि इन्हें एशिया, लाइट ऑफ एशिया भी बोलते हैं। किनको बोलते हैं लाइट ऑफ एशिया? गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया भी बोलते हैं, ठीक है। इनके पिता का नाम शुद्धोदन है, ठीक है। और इनकी माता का नाम क्या है? महामाया। और इनकी मौसी भी है, एक मौसी का नाम भी पूछ लेता कभी कभी क्वेश्चन में, उनका नाम क्या है? प्रजापति गौतमी। आगे बढ़ते हैं। सिद्धार्थ की पत्नी का नाम यशोधरा तथा इनका एक पुत्र भी था। पुत्र का क्या नाम था? राहुल। और आपने ये कहानी सुनी होगी बचपन में सिद्धार्थ से रिलेटेड कि गौतम बुद्ध द्वारा 4 दृश्य देखे गए थे। कौन कौन से? एक बूढ़ा व्यक्ति, अब बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृत व्यक्ति और खुद सन्यासी। तो ये 4 व्यक्ति सिंबल के तौर पर माने जाते हैं। क्या माना जाता है कि बूढ़ा व्यक्ति किसका सिंबल है? कि कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो कितना भी अमीर हो चाहे कितना भी गरीब हो, बुढ़ापा सभी को आना है। यानी कि सबकी त्वचा हमेशा एक सी नहीं रहेगी, वो खाल वगैरह लटक जाती है। और बीमार व्यक्ति का क्या मतलब है कि कोई व्यक्ति हमेशा के लिए स्वस्थ नहीं रह सकता है। और मृत व्यक्ति, जीवन का एक यथार्थ सत्य है कि हर व्यक्ति को एक दिन मरना ही पड़ता है। और जब गौतम बुद्ध ने ये चौथा व्यक्ति अब सन्यासी को देखा था तो इन्हें सबसे ज़्यादा पसंद यही आया था। इस वजह से इन्होंने सन्यास का मार्ग ही अपनाया था, ठीक है। अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट है गृह त्याग। 29 वर्ष की आयु में इन्होंने अपना घर त्याग कर दिया था। और इस घटना को बौद्ध धर्म में क्या बोलते हैं? महाविनिष्क्रमण, ठीक है। गृह त्याग करने के बाद अमुना नदी के तट पर इन्होंने अपना सिर मुंडवाया था। ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है कि गौतम बुद्ध ने अपना सिर कहाँ पर मुंडवाया था? वो कहाँ पर मुंडवाया था? अमुना नदी के किनारे पर। सिद्धार्थ के पहले गुरु वैशाली के अलार कलाम थे और दूसरे गुरु रामपुत्र थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति, देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस टॉपिक का। सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? बौद्ध गया में निरंजना नदी के किनारे पर। और जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उस समय इनकी उम्र थी 35 वर्ष, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। ज्ञान प्राप्ति के बाद इनका नाम महात्मा बुद्ध पड़ा था। देखिए जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी तो इनको लोग महात्मा बुद्ध के नाम से पुकारने लगे थे, ठीक है। और महात्मा बुद्ध ने तपस्सु तथा कालिक नाम के 2 शूद्र थे, उनको ही सबसे पहले बौद्ध धर्म का अनुयायी बनाया था, ठीक है। और एक क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रथम उपदेश, इनका जो प्रथम उपदेश था गौतम बुद्ध का, वो इन्होंने सारनाथ में पाली भाषा में दिया था, ठीक है। और ये जो प्रथम उपदेश दिया था, इस घटना को क्या बोलते हैं बौद्ध धर्म में? उसे बोलते हैं धर्मचक्र प्रवर्तन, ठीक है। और इन्होंने जो सबसे ज़्यादा अपने उपदेश जो दिए थे वो दिए थे कौशल राज्य की राजधानी श्रावस्ती में। चलिए आगे चलते हैं। आप देखिए उनके कुछ शिष्य भी थे गौतम बुद्ध के, और कुछ शिष्यों के नाम लिखे हैं मैंने कुछ। आनंद, अनिरुद्ध, महाकश्यप, रानी खेमा
और महाप्रजापति। देखिए रानी खेमा और महाप्रजापति 2 महिलाएं थीं, ये इस वजह से थोड़ा याद रखना है आपको। भद्रिका, भृगु किम्बाल, देवदत्त और उंगली कमाल, इतने ही थे। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आपको ये याद रखना है इसमें रानी खेमा और महाप्रजापति। देखिए अगला क्या है, सुभद्र। देखिए ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सुभद्र इसके आखिरी भिक्षु थे जिन्होंने जिनको गौतम बुद्ध ने दीक्षित किया था। ठीक है, यानी गौतम वो बौद्ध धर्म अपनाया था। किन्होंने? सुभद्र ने। गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हो गई थी। कहाँ पर हुई थी? कुशीनगर में। ठीक है, और ये जो मृत्यु हुई थी इस घटना को बोलते हैं महापरिनिर्वाण। गौतम बुद्ध ने प्रचार के लिए संघ की स्थापना की थी एक, और ये संघ ऐसा था जिसमें जो भिक्षु हुआ करते थे वो अपने घर को छोड़कर रहते थे, जिसमें भिक्षु अपना घर छोड़कर रहते थे और जीवन भर बौद्ध धर्म का प्रचार करते थे। मतलब अपना घर बार छोड़ के सब कुछ, अपना जो जीवन है वो बौद्ध धर्म के प्रचार में ही लगाते थे। बौद्ध धर्म के 2 भागों में विभाजित थे। जो अनुयायी थे बौद्ध धर्म के वो 2 भागों में विभाजित थे, एक भिक्षुक, एक उपासक। अब भिक्षुक और उपासक क्या है? भिक्षुक उन लोगों को कहते हैं जो अपना घर छोड़कर पूरा जीवन, केवल मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, घर छोड़कर पूरा जीवन बौद्ध धर्म के प्रचार में लगाते थे। ठीक है, जो जगह जगह पर जाते रहते थे, जैसे आपने देखा भी होगा कुछ बौद्ध भिक्षुओं को, वो जगह जगह घूमते रहते हैं और बौद्ध धर्म का प्रचार करते रहते हैं। और उपासक क्या है? ये अपने गृहस्थ जीवन में रहते हुए, गृहस्थ जीवन में रहते हुए बौद्ध धर्म का प्रचार करते थे। बौद्ध धर्म का प्रचार करते थे। ठीक है, जो कुछ घटनाएं हैं प्रमुख वो मैंने नीचे लिखी। देखिए गृह त्याग की जो घटना होती है उसे महाभिनिष्क्रमण बोलते हैं, ये मैं बता चुका हूँ। और ज्ञान की प्राप्ति उसे संबोधि। प्रथम उपदेश जो होता है उसे धर्म चक्र प्रवर्तन बोलते हैं। और इनकी मृत्यु, जब मृत्यु होती है किसी बौद्ध भिक्षु की, उसे बोलते हैं महापरिनिर्वाण। ठीक है, और इनसे रिलेटेड कुछ प्रतीक चिन्ह भी हैं बौद्ध धर्म में। वो क्या क्या हैं? अगर कोई व्यक्ति गृह त्याग करता है बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए तो उसका प्रतीक चिन्ह होता है घोड़ा, और ज्ञान की प्राप्ति का प्रतीक चिन्ह होता है पीपल का पेड़ यानी, और मृत्यु का प्रतीक चिन्ह क्या होता है? स्पूत। देखिए बौद्ध धर्म की 4 संगतियाँ भी हुई थी। 4 संगतियों को मैंने कुछ इस तरीके से लिखा है, जिसमें पहले समय और कहाँ पर हुई थी वो, और उस टाइम पर उसका शासक कौन था एक वो, और इस संगति का अध्यक्ष कौन था वो लिखा है मैंने। ठीक है, तो देखिए पहली संगति पढ़ते हैं। पहली संगति 483 ईसा पूर्व में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? राजगृह में। और उस समय शासक कौन थे? वो थे अजातशत्रु। ठीक है, और इस संगति के जो अध्यक्ष थे वो थे महाकश्यप। ये छोटा छोटा लिख रहा है, आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, मैं बोल देता हूँ महाकश्यप। और दूसरी संगति बौद्ध संगति हुई थी, वो हुई थी 383 ईसा पूर्व में, यानी कि ठीक 100 साल बाद। वैशाली में हुई थी, और उस टाइम पे जो शासक थे वो कालाशोक थे, और इस संगति के जो अध्यक्ष थे वो थे साबाकामी। देखिए अगली संगति यानी तीसरी संगति हुई थी 247 ईसा पूर्व में। ये कहाँ पर हुई थी? पाटलिपुत्र में। और उस समय जो शासक थे वो थे अशोक। ये क्वेश्चन कई बार बन चुका है एग्जाम में, इसको याद रखें। तीसरी संगति के समय जो शासक थे वो थे अशोक, और इसकी जो अध्यक्षता की थी वो किसने की थी? मोगलीपुत्र ने। और चौथी बौद्ध संगति जो हुई थी वो काफ़ी समय बाद हुई थी। ठीक है, 247 ईसा पूर्व से 102 ईस्वी यानी कि एडी, लगभग 350 साल का समय हो गया बीच में। और ये कहाँ पर हुई थी? कुंडलवन में। और उस समय शासक कौन थे? कनिष्क। और इसकी जो अध्यक्षता की थी वो 2 लोगों ने मिलकर की थी, वसुमित्र और अश्वघोष। ठीक है,
और चौथी संगति में बौद्ध धर्म को दो भागों में बट गया था। कौन कौन सा? एक हीनयान और एक महायान। चलिए आगे चलते हैं। अब बौद्ध धर्म के कुछ प्रमुख ग्रंथ हैं, उन्हें देख लेते हैं। वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम कुछ प्रमुख ही देखेंगे जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला है त्रिपिटक। यह बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है। देखिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है ग्रंथ, क्योंकि यही सबसे प्रमुख माना गया बौद्ध धर्म में। और दूसरा है सुत्त पिटक। सुत्त पिटक में क्या है? बौद्ध जो गौतम बुद्ध थे उनके जन्म के पूर्व की कथाएं दी हुई हैं इस किताब में। देखिए इसकी एक बौद्ध धर्म की एक और ग्रंथ है, उसका नाम है मिलिंदो, और इसके रचयिता कौन है? नागसेन। ठीक है। भारत में ज्ञात सबसे अंतिम बौद्ध ग्रंथ वामसात पाकसिनी है। ठीक है, ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सबसे जो लास्ट का बौद्ध ग्रंथ है वो भारत में कौन सा है? वामसात पाकसिनी। बौद्ध धर्म का विश्वविद्यालय विक्रमशिला की स्थापना की थी धर्मपाल ने। एक बौद्ध धर्म का बहुत ही प्रसिद्ध विश्वविद्यालय भी है, कौन सा है वो? विक्रमशिला, और इसकी स्थापना धर्मपाल ने की थी। अगला है बौद्ध धर्म मूल रूप से अनीश्वरवादी। कहने का मतलब है कि ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं। वास्तव में बौद्ध धर्म में ईश्वर के स्थान पर प्रतिष्ठा पर बल दिया गया है। ठीक है, प्रतिष्ठा मतलब मान सम्मान, आत्मसम्मान। इसके लिए मैंने एक कहानी बताई थी। जब हम लोग उत्तर वैदिक काल की ओर बढ़ते हैं तो समाज में आर्थिक राजनीतिक बदलाव होते हैं, आर्थिक राजनीतिक धार्मिक बदलाव होते हैं, तो उनमें कुछ कृतियाँ शामिल हो जाती हैं जिससे लोगों का विरोध भी चालू हो जाता है। और विरोध के कारण ही, विरोध के परिणाम स्वरूप ही हमारे कई सारे नए धर्मों का जन्म होता है, जिनमें से जैन धर्म और बौद्ध धर्म सबसे महत्वपूर्ण है। और बौद्ध धर्म आज हम कवर कर रहे हैं। ठीक है, और इस वजह से ही इसमें, क्योंकि उसमें जाति व्यवस्था भी थी, जाति व्यवस्था के कारण ही इस धर्म का जन्म हुआ था, और इस वजह से ही इसमें जाति व्यवस्था को पूर्ण रूप से नकारा गया है। ठीक है, बौद्ध धर्म में आत्मा की परिकल्पना नहीं की गई है, जबकि बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म का विश्वास, जो बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं, लेकिन इसमें आत्मा की परिकल्पना नहीं की गई है। बौद्ध धर्म में वर्ण व्यवस्था या जाति प्रथा का विरोध किया गया, जैसा कि मैंने ये बताया। ठीक है, बौद्ध धर्म की शिक्षाएं व सिद्धांत देखेंगे अब आगे। बौद्ध धर्म के अनुसार मनुष्य के जीवन का लक्ष्य ही निर्वाण प्राप्ति है। निर्वाण प्राप्ति का क्या मतलब है? दीपक बुझ जाना। निर्वाण प्राप्ति का मतलब है दीपक बुझ जाना। दीपक बुझ जाने का क्या मतलब है? कि जन्म मरण के जो चक्र है उससे मुक्त हो जाना, यानी कि मोक्ष की प्राप्ति हो जाना। बौद्ध धर्म का पवित्र एवं प्रमुख त्योहार बैसाखी पूर्णिमा है। ठीक है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं, आपने ये सुना ही होगा। और ये प्रमुख त्योहार क्यों माना जाता है? क्योंकि इस दिन गौतम बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति एवं मृत्यु, ये तीनों जो घटनाएं हैं वो इसी दिन हुई थी। ठीक है, बैसाखी के पूर्णिमा के दिन। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न भी है, इनसे भी क्वेश्चन बनता है। कौन कौन से हैं? बुद्ध, धम्म और संघ। और अगला है, बुद्ध धर्म ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्य का उपदेश भी दिया है। कौन से? दुख, एक है दुख समुदाय, और दुख निरोध गामिनी, और लास्ट है प्रतिपदा। प्रतिपदा का क्या मतलब है? दुख निवारक मार्ग। तो ये हमारा बौद्ध धर्म था। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें, और लाइक करके अपने जो सजेशन हो हमें कमेंट में बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में।